चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भीम। गुड मॉर्निंग, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? बार कमेंट कर दीजिए। तैयारी वगैरह अच्छे चल रही है आप लोगों की? नहीं चल रही है? आपकी तैयारी वगैरह अच्छे से चल रही है? चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेहतर सेशन आज होने वाला है, काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और वो क्वेश्चन मतलब आपको जो पढ़ना है सिर्फ आईएमपी वाले क्वेश्चन पढ़ना है, एक तरफ से नहीं पढ़ना है कि नहीं, एक तरफ से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल निचोड़ वाली क्लास है। मतलब समझो कि लगभग 5 दिन ये क्लास होगी। पूरी हिंदी आपकी लगभग हम 700 क्वेश्चन कवर करेंगे, और यही 700 क्वेश्चन में ही आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, ये 700 क्वेश्चन आपके लगभग हैं, इन्हीं 700 क्वेश्चन को रट्टा मार लेना है। पहले चैप्टर से उठाएंगे और अंत तक आपके हिंदी साहित्य तक जाएंगे। मात्र 700 क्वेश्चन कराएंगे, मतलब 5 या 6 दिन में पूरी पूरी कवर कर देना है। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग, जय भीम सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, तो चलिए, देखो आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा मिला ये कब मिला था। चलिए, पहला क्वेश्चन ही देखिए पूछा गया है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यहाँ पर बताना है कि हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला ये कब मिला। इसका आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, आपका जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे बी नंबर हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1949। क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। अर्थात राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। ये जो राजभाषा है ये एक संवैधानिक शब्द है। आपकी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान के रूप में यहाँ पर अपनाया गया था, संविधान में अपनाया गया था। इसलिए यहाँ पर देखो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा जो आपकी उत्तराधिकारिणी है किसकी है। चलिए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। आप कहेंगे सर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा। यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। हमने कहा कि देखिए सबसे पहले देखा जाए तो संस्कृत ही आपकी आई थी, है ना। सबसे पहले जो आपकी आई थी वो आपकी संस्कृत आई। संस्कृत के बाद क्या आई? फिर आपकी पाली भाषा आई। पाली की बाद कौन सी आई? तो आप कहेंगे सर प्राकृत भाषा आई। और प्राकृत भाषा की अगर बात कर लेते हैं तो फिर आपकी अपभ्रंश आई। और अपभ्रंश के बाद पूछे, है ना, अपभ्रंश के बाद अगर पूछे कि अपभ्रंश के बाद क्या है तो अवाहट हुई, फिर आपकी हिंदी आती है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर जो हिंदी आई है वो कहाँ से आई? तो आपके संस्कृत। इसलिए इसे हिंदी की आदिजन्नी भी कहते हैं। जो संस्कृत होती है इसे हिंदी की आदिजन्नी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका बी नंबर है, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि संसार की प्रमुख भाषाओं की में हिंदी का स्थान क्या है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? तो भैया हिंदी का स्थान कितना है? तो हमने कहा पहला आपका अंग्रेजी है ना। याद रखिए, अगर पूछे कि पहले नंबर में कौन सी है तो आपकी अंग्रेजी है। पहले आपकी मंदारिन हुआ करती थी जो चाइना भाषा है। अब दूसरा स्थान आपका हो गया मंदारिन, जो कि आपका चीनी भाषा। ठीक है, मंदारिन, मंदारिन, है ना, ये याद रखिएगा। मंदारिन भाषा को जो चीनी भाषा होती है उसे कहते हैं। और तीसरा आपका यहाँ पर क्या हो गया है? तो आपकी हिंदी है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है बांगड़ू भाषा ज्यादातर किस राज्य में बोली जाती है। चलिए बताइएगा, बांगड़ू भाषा जो आपकी है ज्यादातर कहाँ बोली जाती है। चलिए बताइएगा, बांगड़ू भाषा। और बांगड़ू की अगर बात कर लेते हैं तो ये ज्यादातर जो बोली जाती है ये बोली जाती है आपके ऑप्शन है हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। इसका जो आंसर आपका ए नंबर दिया है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, मतलब पश्चिमी हिंदी की आकार बहुलता के अंतर्गत आप भी जाती है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप आपका है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था सर ऐसी कोई क्लास बताइए हिंदी में जो बिल्कुल निचोड़ हो, उतनी क्लास पढ़ ले और उतनी क्लास में क्वेश्चन आपके फंस जाएं। तो ऐसे ही हमने प्रयास किया है कि लगभग 5 से 6 700 क्वेश्चन हमने ढूंढा है।
और इन 700 क्वेश्चन को टाइप करके आपको पढ़ा रहे हैं कि ये लगभग 5 दिन कंटिन्यू आपको बंधे रहना है, लगभग 100 क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। बस इतना पढ़ लेना है, क्वेश्चन आपको यहीं से फंसने वाले हैं पूरे, ठीक है ना। तो ऐसे निचोड़ क्लास आपकी हो गई है, ठीक है। देखिए कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, तो हमने कहा मौखिक रूप क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए मौखिक रूप है क्या, तो यहाँ पर देखो जो चर्चा होती है, परिचर्चा, अर्थात जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बी नंबर है ना। परिचर्चा मतलब एक प्रकार से जो भाषण हो गया, ये होता है मौखिक रूप होता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। चलिए बताइएगा कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है, वो कैसे मानते हैं। तो हमने कहा कि हिंदी को मानते हैं सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। हमने कहा कि देखिए सौरसेनी अपभ्रंश में से जो आपकी आई है कौन सी, तो आपकी पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी आई है कहाँ से आई है, तो आपकी सौरसेनी से। यहाँ पर अगर पूछे राजस्थानी हिंदी कहाँ से आई है, तो राजस्थानी हिंदी भी कहाँ से आई है, तो आपकी आपकी सौरसेनी से। अगर पूछे पहाड़ी हिंदी कहाँ से निकली है, तो पहाड़ी हिंदी भी आई है सौरसेनी से आई है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर जो बिहारी हिंदी है, कौन है, बिहारी हिंदी है, ये कहाँ से आई है, मगधी अपभ्रंश से, मगधी अपभ्रंश से। और अगर पूछे पूर्वी हिंदी कहाँ से आई है, तो पूर्वी हिंदी आई है अर्धमगधी से। किससे आई है, अर्धमगधी से। बस 5 आपको पॉइंट याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पुरानी हिंदी कामा उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से बनी नई जुबान जो आपकी है इनमें से कौन सी है। 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 7 का ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर है। ये बोलते हैं हिंदुस्तानी भाषा। क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है, कह रहे हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, आपको जवाब देना है। वीडियो अच्छा लग रहा है भैया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कंटेंट में देखिए आपकी मेहनत की जा रही है, और आप लोग भी पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं सपोर्ट करिए। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है, ताकि और बेहतर से बेहतर आपकी क्लासें यहाँ पर दे सकें, है ना भैया। तो सब लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। देखिए हिंदी भाषा की कौन सी, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। तो हमने कहा ये क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलती होता है। हमने कहा आपको जो बताना है इनमें से क्या बताना है, कि हिंदी जो आपकी है वो राजभाषा है। क्या है, राजभाषा ही बताना है, राष्ट्रभाषा मत लगाइएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, राजभाषा है, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए एक आर्टिकल आपका होता है कौन सा, 343। कभी कभी आर्टिकल ही पूछ लेता है। 343 के फर्स्ट में, 343 के फर्स्ट के अनुसार जो भारतीय संघ की भाषा है वो आपकी हिंदी है। और अगर आपसे पूछे लिपि क्या है, तो लिपि कहेंगे सर जी देवनागरी है। क्या है, तो देवनागरी जो आपकी है वो आपकी लिपि आपकी है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन आर्टिकल नंबर आपका 343 के फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है। और यहाँ पर देखो दिया गया है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए 9 नंबर की बात करते हैं, तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, लिपि। क्या हो जाएगा, लिपि। अगर मैं आपसे पूछे कि आपकी वर्णमाला में कितनी लिपि वर्ण मतलब वर्ण हैं, तो आप कहेंगे 52 लिप वर्ण आपके हैं, जिससे 52 अक्षर जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो आपकी राजस्थान में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। हड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे राजस्थान की कोटा, बूंदी, शाहपुर, यहाँ पर आपकी बोली जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है निम्न में से, क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है। निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो आपकी है वो कौन सी जाएगी, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी वैदिक संस्कृत है। हमने कहा कि यहाँ पर देखिए संस्कृत दो प्रकार की, एक लौकिक संस्कृत होता है और एक वैदिक वैदिक होती है। जो लौकिक संस्कृत होती है ये बोली जाती थी, है ना, बोली जाती थी, ये सरल होती थी। आमतौर में जो हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से, जैसे रामायण है,
तो रामायण जो बोलते हैं लोग, ये लौकिक संस्कृत है। इसमें से जो संस्कृत बोली जाती है शुद्ध होती है ना, और यही तत्सम शब्द भी होते हैं। लेकिन जो वैदिक संस्कृत होती है लिखने वाली होती है, और ये थोड़ा कठिन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में से कौन सी बोली बोली जाती है। यहाँ पर 12 की अगर बात करते हैं तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो जाए ग्वालियर दिया है, मथुरा दिया है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप जो आपका है ये किस भाषा में विकसित हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर खड़ी बोली। क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा। और इसका प्रयोग देखो शिक्षा, प्रशासनिक, कार्यालयीय पात्रों में भी किया जा रहा है ना। किसका, मानक हिंदी एक प्रकार से जो बोलते हैं, जो आपका मानक हिंदी है, मानक रूप है, ये आपकी शिक्षा में प्रयोग करते हैं, प्रशासनिक में प्रयोग करते हैं, कार्यालय कार्यों में करते हैं, मानक ही शुद्ध होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित क्रम है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको देखो भरना क्या है, यहाँ पर अगर आप भर देते हैं क्या, तो यहाँ पर देखो लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित क्रम है। तो यहाँ पर क्रम जो आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हमने कहा पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर आपकी हिंदी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो हुआ है किससे हुआ है। चलिए बताना है, आपसे कह रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है। तो अभी हमने बताया कि आपके अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अगर हम आपसे दो क्वेश्चन पूछ लें, क्या पूछ लें, एक तो हमने बताया था कि सर जी जो आपकी सौर सेनी अपभ्रंश है, सौर सेनी है ना, सौर सेनी अपभ्रंश जो आपकी थी, अभी इसी के बारे में हमने बताया भी था। सौर सेनी में से कौन कौन सी आती हैं, तो भैया आप कहेंगे सौर श्रेणी में सर जी यहाँ पर पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी और गुजराती भी आती है ना। मगधी में हमने बताया था बिहारी हिंदी आती है, अर्ध मगधी में बताया था पूर्वी हिंदी। लेकिन कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, आपसे पूछेगा सर जी ये जो आपकी मराठी होती है, मराठी, ठीक है, मराठी होती है ये किस में आती है। तो मराठी जो आपकी होती है आपकी आती है महाराष्ट्री में, ठीक है ना। अगर पूछे सिंधी जो आपकी होती है, सिंधी ये किस में आती है, तो आप कहेंगे ब्राचड़ में। किस में आती है, ब्राचड़ में आती है, ठीक है ना। और अगर पूछे कि जैसे पंजाबी है, तो पंजाबी हिंदी किस में आती है, तो पंजाबी जो आती है लहदा। क्या होता है, लहदा बोला जाता है, लहदा बोल देते हैं, सॉरी, लहदा और पंजाबी वही शब्द आपका है। तो इसकी जो आपकी लिपि होती है वो बोलते हैं पैसाची। क्या बोलते हैं, पैसाची बोला जाता है। तो इनको नोट कर लीजिएगा, पैसाची। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भैया भाषा की मूल इकाई क्या है। भाषा की मूल इकाई क्या है, यहाँ पर बताना है भाषा की मूल इकाई क्या है। मतलब एक इतने बड़े चैप्टर में जिसमें 250 क्वेश्चन थे, तो 250 क्वेश्चन में हमने 15 क्वेश्चन निकाला है, ठीक है। हमने कहा कि हम आपको वो निचोड़ क्लास आज दे रहे हैं कि समझो जहाँ 250 क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं उसमें से आपको मात्र 15 क्वेश्चन पढ़ाया है। और ये समझो कि बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है ना। इतना पढ़ लोगे, हिंदी में आपके बिल्कुल रामबाण वाले क्वेश्चन हैं, यही से आपको मिलेंगे। कह रहा है भाषा की मूल इकाई क्या है। तो भाषा की मूल इकाई क्या है, तो आप कहेंगे भाषा की मूल इकाई आपकी ध्वनि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि होती है ना। तो आप कहेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर ध्वनि आएगा। ध्वनि के बाद यहाँ पर अक्षर आ जाता है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो गया क्या, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। अब दिया है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो हमने कहा जब शब्द की सबसे छोटी इकाई पूछे तब आपको वर्ण बताना है। क्या, वर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्णों की कितने भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो हमने कहा वर्णों के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं, दो होते हैं। ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा। वर्णों के दो ही प्रकार के भेद होते हैं। हम कहेंगे सर एक तो होता है स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर व्यंजन होते हैं।
बस यही दो होते हैं। अब स्वर की संख्या पूछे तो आपकी 11 होती है, नॉर्मल व्यंजन पूछे तो आपके 33 होते हैं, लेकिन इनके साथ और भी होते हैं जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ हो गए, ऊष्म हो गए, तब कुल मिला के यहाँ पर जब वर्णमाला बनता है तो आपके 52 वर्णों से बन जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है सा का उच्चारण स्थान किससे होता है? इस जो सा है इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो आपके किस से होता है, इसका आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट करें, यहाँ पर जो जवाब होगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये आता है तालु में। किस में आता है? तालु में। तालु में हमने बताया था चा वर्ग तो आता ही आता है ना, चा वर्ग तो आता ही आता है। साथ में इसमें आता है छोटी ई, साथ में आता है बड़ी ई आती है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर याद रखिए या आता है और आपका सा भी आता है, ये इसी के तहत आपका आता है, याद रखिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? अब देखेंगे रा व्यंजन किस में नहीं है, तो देखिए मात्र में से आपको रा व्यंजन निकलेगा, क्योंकि इसको तोड़ा जाएगा मात्र में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मात्र को तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर एक शब्द निकलेगा, आधा माह हो जाएगा, फिर बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो इतरा बनता है वो बनता है ता धन रा से। किससे बनता है? ता धन रा से। तो आप कहेंगे इसमें से आपका आ गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर है, इसी प्रकार से क्रम में भी है, लेकिन ऑप्शन डी नंबर में आपका जो नीचे लगा हुआ है ये ऋषि लगा हुआ है। क्या है? ऋषि है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, कह रहा है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? इसको रात वाली क्लास में हमने पढ़ाया भी था, है ना। कह रहा है जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो ये होते हैं संयुक्ताक्षर। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। मतलब हमने बताया जैसे आपका का धन सा होता है ना, क्या होता है? का धन सा, तो इनके निर्माण से बनता है क्या? तो आप कहेंगे सर जी छा बनता है। तो ये देखो स्वर रहित है क्योंकि इसमें हलंत लगी है, और इसमें ये स्वर सहित है क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगी है, दोनों को मिला दिया गया तो हो गया छा। अब जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं वो आपके चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। एक तो आपका छा हो गया, छत, फिर एक बाद त्रा हो गया, छत्रक, इसके बाद ज्ञा हो गया, और एक बाद परिश्रम वाला, यहाँ पर जो श्रा होता है परिश्रम वाला सा हो जाएगा, ठीक है ना, परिश्रम वाला श्रा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? निम्न में से तालव्य ध्वनि जो आपकी है इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आप देना है आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर तालव्य की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर तालव्य में होता है क्या? तालु अर्थात चा वाले में, और चा वाला जो होता है उसमें हमने बताया था अभी सा भी होता है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि तालव्य वाले में हमने बताया था जो चा वर्ग होता है, छोटी बड़ी होती है, और साथ में हमने कहा था या भी होता है ना, ये आपके होते हैं तालव्य में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वर्ण आपका अघोष है? अघोष क्या होते हैं? हमने बताया कि अघोष जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो आपके अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। साथ में हमने कहा था जो आपका सा होता है और ये सा होता है, साथ में ये सा होता है, ये भी अघोष में आते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका तीसरा, चौथा, पांचवा होते हैं ये आपके सघोष या उन्हें घोष कहते हैं। आपका जो आंसर आएगा कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये हो गया आपका अघोष, क्योंकि ए नंबर पे आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है अय के उच्चारण में कौन सी सहायता ली जाती है? अब यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा, यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हमने कहा अय का निर्माण जो होता है वो होता कैसे है? तो ये आपका निर्माण देखिए आ या बड़ा आ, है ना, छोटा आ या तो बड़ा आ, और छोटी ई प्लस बड़ी ई, इनमें से किसी में एक से होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो आ होता है कंठ में और ई होता है तालु में, तो कंठ और तालु वाला आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? आप कहेंगे सर 25 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में कह रहा है स्वरों की संख्या है तो आपको 11 ही बताना है। हमने कहा 13 मत बताना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 11 ही बताना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग नहीं है तो हमने कहा पूरे वर्णमाला में आपके होते हैं कितने? 52 आपके वर्ण होते हैं, जिनमें से आपकी छोटी ई, बड़ी ई और आपका जो आपका ऋषि होता है, कौन? ऋषि। तो यह दोस्तों याद रखिए ऋषि जो आपका होता है ये तीन एक ऐसे वर्ण आपके हैं जो हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं, नहीं तो आपके सभी वर्ण होते हैं क्या? तो आपकी पुल्लिंग में। क्वेश्चन और पूछा जाएगा कौन से तरीके से कि हिंदी वर्णमाला में अपवाद की दृष्टि से कौन से ऐसे वर्ण है जो स्त्रीलिंग में है? तो आप कहेंगे छोटी, बड़ी और ऋषि आपकी स्त्रीलिंग में है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है चा वर्ण ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ण ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? 27 का ऑप्शन देना है। तो चा जो आती है किसमें? आपके तालु में आती हैं। किसमें आती है? तालु में आती हैं। तो यहाँ पर तालु की बात करते हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, तालु में हो जाएगा। और तालु में तो अभी हमने बताया भी था कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दा कमा आ कमा का धनसा, ये जो आपके हैं इनके मिलाने से क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ इनके मिलाने से क्या बनेगा? यहाँ पर देखो, इसको हमने इसको पूरा कर दिया, इसको इसका जो आपका है ये पूरा हो जाएगा और इन दोनों को मिल जाने से बन जाएगा अच्छा बन जाएगा। और यहाँ पर दा हो जाएगा दक्ष हो जाएगा। हमने कल की क्लास में आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ण स्वर की सहायता से, क्या दिया है? वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर हो जाएंगे, चलिए क्या बोले जाएंगे, यहाँ पर कह रहा है वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाए तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, व्यंजन हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? व्यंजन को स्वर रहित दिखाने में किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे हलंत का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, अब आपसे कह रहा है यहाँ पर तत्सम तद्भव। देखो हमने यहाँ पर मात्र 30 क्वेश्चन ही पढ़ाया, 30 क्वेश्चन में 2 चैप्टर आपके खत्म कर दिया है ना। आपका हिंदी व्याकरण हो गया, हिंदी भाषा हो गई, जहाँ से आपको कम से कम 400 क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में, लेकिन हमने यहाँ पर मात्र 30 क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गया होगा वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखने से कि नहीं, इस क्लास से बिल्कुल निचोड़ों की निचोड़ आपकी होने वाली है और इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो समझो उद्धार होने वाला है। ठीक है ना, तो आपके यहाँ पर इस क्लास को पूरी तरीके से रट मार लीजिएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन बिल्कुल रट्टे मारना है। देखो कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। तद्भव शब्द पूछा गया है और तद्भव की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो जो तद्भव शब्द होगा इनमें से क्या हो सकता है? चलिए भाई, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? पाषाण है, कंगण है, प्यासा है, पक्ष दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए जो प्यासा दिया गया, प्यासा, तो प्यासा शब्द जो आपका है ये क्या हो गया है? तो ये तद्भव हो गया क्योंकि इसका तत्सम होता है पिपासा। क्या होता है? पिपास हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव को पहचानना है। यहाँ पर तद्भव कौन हो जाएगा? यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। हमने कहा जब तत्सम तद्भव आप पढ़ रहे हैं तो कुछ रूल याद रखिएगा कि वह शब्द जो होता है वो वह शब्द होता है तत्सम में, तो वह का परिवर्तन बा होता है तद्भव में। ठीक है, ये आपका तद्भव में यहाँ पर याद रखिएगा। अगर यहाँ पर छा जो आपके होते हैं, छत्रज्ञा जो आपके संयुक्त वाले होते हैं, वो हमेशा किस में होते हैं? आपके तत्सम में ही होते हैं। यहाँ पर अगर चांद की बिंदी मिल जाती तो आपके तद्भव में ही होते हैं। ठीक है, अगर चांद की बिंदी मिल जाए तो तद्भव में ही होते हैं। और अगर याद रखिएगा आधा अक्षर मिल रहा है, कहीं ना कहीं जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आधा अक्षर मिलेगा तो भी आपके तत्सम में होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर में? तो यहाँ पर देखो माथा जो दिया गया, माथा ये आपका क्या है? तो आपका ये तद्भव आपका है। बाकी देखो रा लगा हुआ है, इसमें भी आपका ये वाला संयुक्त वाला लगा है और ऊपर रा लगा है। जहां भी रा लगा हो समझो वो आपके तत्सम में ही आएंगे। तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव शब्द बने होते हैं किससे होते हैं? तो आप कहेंगे सर जो तद्भव बने होते हैं वो किससे होते हैं? चलिए बताइएगा तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो कहेंगे सर जी संस्कृत शब्दों में बदलाव से आते हैं। संस्कृत शब्दों के बदलाव से होते हैं, अर्थात कुछ बदला हुआ रूप होता है। तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहे तत्सम शब्दों को पहचानना है। अब आपको ये बताइएगा इसमें से कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम है, बता दीजिएगा। यहाँ पर बताइएगा तो तत्सम क्या हो जाएगा? हमने कहा रा लगा है, देखिए रा लगा है नीचे यहाँ पर निद्रा है ना, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका ए नंबर है। यहाँ पर राइट हो गया क्योंकि इसका तद्भव होता है नींद होता है। बाकी कान, मोर, बंदर तो आपके तद्भव हो जाएंगे है ना, क्योंकि भैया कान का तो कर्ण होता है, मोर का मयूर होता है, बंदर का वानर होता है ना, तो ऑप्शन ए बन जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मच्छी का तद्भव शब्द आपका है। मच्छिका का तद्भव क्या होगा? हमने कहा देखो ये छा लगा है, इसका मतलब ये तत्सम है, तो देखो तत्सम है ही भी है। पूछा गया तद्भव, तो भैया छा का परिवर्तन याद रखिए, छा का परिवर्तन हो जाता है तद्भव में खा हो जाता है। तो अब आपको खा वाला देखना है, ये रूल होता है हमेशा याद रखिएगा।
तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है मक्खी आ रहा है, मक्खी जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है चतुष्पदी शब्द तद्भव है। चतुष्पदी का तद्भव क्या होता है। देखो आधा सा लगा है, इसका मतलब ये तत्सम है। अब आपको तद्भव पूछा है तो आप कहेंगे सर चतुष्पदी का तद्भव जो होता है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या बनेगा भाई, चलिए सी नंबर चौपाई। क्या होता है चौपाई, ऑप्शन सी बनेगा चौपाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ा सही नहीं है। कह रहा है तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है 37 नंबर में। तो 37 की अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर तो कहेंगे दिया है दही और दही दिया है, दधी और दही दिया है, ऊष्ट का दिया है ऊंट दिया है, नजर का दिया है आंख दिया है, श्रृंगार का श्रृंगार दिया है। अब आप बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए दधी का दही दिया है, दधी का दही होता ही भी है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका जो सी नंबर आपका दिया है नजर और आंख, है ना। जो नजर और आंख दिया गया है ये तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है ना। यहाँ पर अच्छी और आंख होता है, क्या होता है अच्छी का होता है, अच्छी होता है तब आपके यहाँ पर आंख होता है, याद रखिएगा क्योंकि इच्छा का परिवर्तन खा में होता है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका ये जोड़ा आपका सही नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है भूरी का मानक शब्द रूप क्या होता है। भूरी का मानक शब्द रूप जो होता है वो क्या होता है, भूरी। इसका मानक शब्द होता है धूल। क्या होता है धूल। धूल कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, धूल हो जाएगा, धूल हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है और आपसे कह रहा है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या होता है। किंचित तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर किंचित मतलब होता है कुछ, क्या होता है कुछ, जो कि ऑप्शन बनेगा कौन, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आपको और बताना है, क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कि भैया जो कपूर शब्द आपका होता है कपूर, तो कपूर क्या है बता सकते हैं। कपूर जो आपका है कपूर ये तत्सम है या तद्भव है। कपूर तत्सम है या तद्भव है, बताइए जल्दी से कमेंट करें। कपूर तत्सम है या तद्भव है, तो आप कहेंगे कपूर तो आपका तद्भव है, इसका तत्सम बनता है कर्पूर। कर्पूर में मतलब ऊपर रा लगा देते हैं तो ये तत्सम होता है। देखिए समझ गए, जब रा लगा होता है तो ये हो जाता है तत्सम में हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन और पूछे, यहाँ पर अगर पूछे क्या कि भैया जो अचरज दिया गया, अचरज, अचरज, अचरज शब्द आपका जो है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर अचरज शब्द आपका तद्भव है और इसका तत्सम होता है आश्चर्य। क्या होता है आश्चर्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आइए अगले पॉइंट में, अगला पॉइंट में आते हैं। हमने कहा परेशान नहीं होना है, मात्र एक टॉपिक से बहुत खींच के आपको 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना। हर टॉपिक में आपको निचोड़ों का निचोड़ यहाँ पर आपका है। देखो कह रहा है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द में, कह रहा है समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं। चलिए जवाब देना है। कह रहा है समान अर्थ वाले जो शब्द कहलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इन्हें कहते हैं पर्यायवाची। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाए, इन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक है, या इन्हें समानार्थी भी कह सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, कह रहा है नियत शब्द का सबसे अच्छा विकल्प इनमें से क्या है। तो ये बताइएगा नियत का जो पर्यायवाची होगा उनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची तो नहीं लिखा है लेकिन इतना तो समझो, कह रहा है सबसे अच्छा विकल्प क्या है, तो समझो कि जैसा वो पूछा है उसी के हिसाब से हो जाएगा। नियत का होता है क्या, यहाँ पर नियत क्या हो जाएगा, निश्चित है, इच्छा है, तरफ है, या आपका गरीब है। आपकी इसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है ना, नियत मतलब निश्चित, नियत मतलब निश्चित। आपका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अन्य शब्दों से अलग दिया गया है। अन्य शब्दों से अलग दिया गया है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए अन्य शब्दों से अलग है, यहाँ पर दिया है वारी, तोय, वात और सलिल दिया गया है। हमने कहा कि सर यहाँ पर देखा जाए वार दिया है और तोय दिया है, वात दिया है, सलिल दिया गया है। अब इनमें से देखा जाए तो भैया वात शब्द आपका भिन्न है। वात शब्द वायु का होता है, अर्थात जो वात दिया है ये जो दिया गया है ये हवा का होता है ना। यहाँ पर ये जो होता है हवा का पर्यायवाची होता है, जबकि तीनों जो आपका वार दिया है, तोय दिया है ना, यहाँ पर सलिल दिया है, ये तो भैया जल के पर्यायवाची होते हैं। ये जो तीनों होते हैं ये आपके जल के पर्यायवाची होते हैं। तो आप कहेंगे आंसर आपका मिल गया है, आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि दुविधा शब्द का सही समान अर्थ इनमें से क्या है। दुविधा,
धर्म संकट, यथा तथ्य, विस्तृत या होनवार। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दुविधा मतलब हो गया धर्म संकट। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा है। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प इनमें से जो आपका होगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए उपयोगी का दिया है, उपादेश और इष्टकर दिया गया है। फिर दिया है काक का दिया है, सारंग और मयूर दिया गया है। पुष्कर का जलाशय और ताल दिया है। भूमि का दिया है, मही और धरा दिया है। अब आप बताइए 44 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका आ गया है कौन सा, बी नंबर। हमने कहा कि भैया यहाँ पर देखो काक मतलब कौवा होता है और यहाँ पर मयूर दिया है, मोर हो गया, तो दोनों का मैचिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है भाई। काक मतलब कौवा हो गया, मयूर मतलब मोर होता है ना। तो आप कहेंगे गड़बड़ी हो गई है, ऑप्शन नंबर आपके बी पर, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। चतुर का समानार्थी शब्द आपका नहीं है 45 नंबर में। तो चतुर का समानार्थी नहीं है, कौन सा नहीं है देख लीजिएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर जी यहाँ पर दिया गया है चतुर का मतलब दिया है हाजिर जवाब, ठीक है। हाजिर होते हैं जब चतुर होंगे तभी। यहाँ पर फुर्तीला है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन भैया जो खुदगर्ज है, खुदगर्ज ये चतुर का समानार्थी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप कौन सा लगाना है, कौन सा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। चतुर के और भी हम कह सकते हैं जैसे फुर्तीला है, यहाँ पर देखा जाए तो आप प्रवीण शब्द कह सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, देवता का पर्यायवाची नहीं है पूछा है ना। देखो सुर होता है, अमर होता है, देव होता है, लेकिन सुधाकर नहीं होता है। क्या आप लोगों को ये पता है सुधाकर होता किसका है, यहाँ पर बताइएगा सुधाकर होता किसका है। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है और ऐसा कंटेंट जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरीके से रामबाण होने वाला है, तो भैया सपोर्ट जरूर करते रहिएगा, है ना। क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें देखो आगे प्रोत्साहित करता है कि चाहे रात दिन एक करना पड़े, लेकिन आपको पूरे निचोड़ों को निचोड़ आपको क्लास दे रहे हैं। तो भैया आप लोग सभी लोग इस वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, ठीक है ना। और कहाँ से जुड़े हैं ये भी कमेंट करिएगा। देखो भैया हमने कहा कि सुधाकर होता है चंद्रमा का, जो कि सबका जवाब आ गया है यहाँ पर चंद्रमा का होता है, सूर्य का नहीं, सुधाकर होता है। क्लियर है। यहाँ पर देखो आपका आंसर हो गया डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखो हमने कहा एग्जाम में कभी कभी यहाँ से भी गड़बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने सुना कि यहाँ पक्षी और आपने लगा दिया तुरंत, लेकिन यहाँ पर दे दिया नहीं शब्द दे दिया है। और जब नहीं दे दिया है तो आप कहेंगे अंडज होता है, खग होता है, नभचर होता है, लेकिन भैया आपका पंकज नहीं होता क्या, तो यहाँ पर पंकज नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर बन जाएगा, पंकज नहीं होता है, ठीक है ना। पंकज किसका होता है, पंकज किसका होता है, तो पंख मतलब कीचड़ होता है, ज मतलब जल में वो मतलब जल, ज मतलब हो गया जो जल में उत्पन्न हुआ, तो अर्थात ये हो गया कमल का, किसका हो गया, कमल का हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया है पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो सही है। नारी, महिला, औरत, ये भी सही दिया है। पहाड़ दिया है, पर्वत दिया और पुस्तक दिया है, तो हमें क्या क्या मतलब है, पुस्तक इसके साथ मैचिंग थोड़ा करेगी। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका सी नंबर है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर है क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या है। ये जो बिजली होती है ना, कानपुर वालों को इतना परेशान करती है बिजली, इतना परेशान करती है कि हर क्षण में चली जाती है, हर क्षण में चली जाती है। अर्थात यहाँ पर हो गया क्षण प्रभा कहते हैं, बिजली को कहते हैं। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका कौन है, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, क्षण प्रभा पर्यायवाची होता है, बिजली का होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विघ्न का समानार्थी क्या होता है। चलिए बताइएगा, विघ्न का जो समानार्थी बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, विघ्न, विघ्न किसे कहते हैं। चलिए विघ्न का समानार्थी जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा सर विघ्न का हो जाएगा अंतराय, क्या होता है, अंतराय, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। विघ्न का होता है अंतराय होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिया गया है इनमें से कौन शब्द आपका वायु का समानार्थी नहीं है। वायु का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर बताना है आपका 51 नंबर में। चलिए
तो दोस्तों आप देखेंगे कि 51 नंबर का जो ऑप्शन आएगा इनमें से राइट हो सकता है कौन सा, वायु का समानार्थी नहीं है, वायु का समानार्थी नहीं है। हमने कहा समीर होता है, अनिल होता है, मारुत होता है, लेकिन भैया जो आपका समर दिया गया है, क्या दिया गया है, समर दिया गया है, ये वायु का समानार्थी नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। समर का अर्थ होता है युद्ध से, समर का आशय होता है युद्ध होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि चंद्रमा का समानार्थी यहाँ पर बताना है। चंद्रमा का समानार्थी शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर चंद्रमा का समानार्थी पूछा जाए, चंद्रमा का समानार्थी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इंद्र होता है, क्या होता है, इंद्र होता है, इंद्र होता है, क्योंकि अंश और जो रश्मि होता है, क्या, जो अंश दिया है और रश्मि दिया है ये होता है किरण का, किसका होता है, तो आपके किरण का होता है ना, ये किरण का हो जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी नंबर ही यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि नारी शब्द पर्यायवाची नहीं है, नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमने कहा नारी का पर्यायवाची वनिता होता है, कामनी होता है, रमणी होता है। यहाँ पर वनिता भी दिया गया है, वनिता नारी का नहीं होता है, तो होता किसका है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, वनिता है और वनिता, ये देखो विनीता लिखा है, ये नाम क्या लिखा है, विनीता लिखा है। हमने कहा वनिता सही है, कामनी सही है, रमणी सही है, लेकिन विनीता शब्द थोड़ो हो जाएगा, है ना। यहाँ ये तो एक नाम है ना, तो पर्यायवाची थोड़ी होगी, तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुधा का समानार्थी कौन सा है, सुधा का समानार्थी पूछा गया है, आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर बताना है। आप कहेंगे सर जी सुधा का जो समानार्थी होता है, सुधा का जो समानार्थी होता है, यहाँ पर देखा जाए अमृत होता है, अमृत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। अमृत के पर्यायवाची में देखिए सोम है, सुधा है, अमी है, पीयूष है, मधु है, सुरभोग है, ये आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे अवगाहन का समानार्थी क्या होता है, क्या, अवगाहन का समानार्थी पूछा गया है, अवगाहन। अवगाहन मतलब होता है दोस्तों क्या, छानबीन, क्या होता है, छानबीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। मतलब अवगाहन का शब्द होता है समानार्थी छानबीन होता है, छानबीन, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कोकिल का समानार्थी शब्द आपका नहीं है, नहीं है आपसे पूछा है। तो कोकिल मतलब होता है पिक होता है, ठीक है, पिक हो जाएगा। यहाँ पर कोयल हो जाएगा, श्यामा हो जाएगा, लेकिन मधुकरी नहीं होता है, ठीक है ना, मधुकरी नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानना है। अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पूछा गया 57 नंबर में। देख लेते हैं अनुपयुक्त इनमें से कौन सा है। आप कहेंगे सर जी बादल का दिया है नीर, केस का दिया है क्या, यहाँ पर बादल, केला का कदली और द्रव्य का वित्त हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आंसर आपका है पहला वाला बादल और नीर, बादल और जो नीर दिया है, आप कहेंगे बादल होता है क्या, बादल मतलब होता है नीरद, है ना, और यहाँ पर नीर होता है जल, तो दोनों एक जैसे थोड़ा हैं, ये तो अलग अलग पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है घर का पर्यायवाची कौन सा है। घर का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप कहेंगे सर घर का पर्यायवाची क्या होता है, आलय होता है, आलय जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों उरग होता है सांप का, किसका होता है, ये सांप का होता है। अनल किसका होता है, अनल किसका होता है भाई, अनल होता है अग्नि का होता है, किसका होता है, अग्नि का होता है। यहाँ पर वात पूछे तो हवा का हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो बताइएगा। देखो विद होता है, शशि होता है, चांद होता है, लेकिन सूत नहीं होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, कौन है यहाँ पर सी नंबर। सूत का अर्थ होता है सारथी, सूत का अर्थ होता है सारथी होता है, सारथी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। 60 नंबर आपको बताना है। और 60 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा सर यहाँ पर सरस्वती के समानार्थी नहीं है, कौन सा नहीं है, देखिए यहाँ पर देखो दिया गया है वागीश्वरी दिया है, शारदा दिया है ना, वाणी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सुधी दिया गया, सुधी। तो दोस्तों यहाँ पर सुधी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी नंबर। सुधी मतलब होता है पंडित, सुधी मतलब होता है
पंडित होता है, सुधी जो होता है पंडित को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है, या समान अर्थ प्रकट नहीं करता है। ठीक है ना, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो रक्त के अर्थ में यहाँ पर जो आपका पॉइंट है कौन, लहू होता है, रुधिर होता है, शोणित होता है, लेकिन रिपु नहीं होता है, रिपु शब्द नहीं होता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, रिपु मतलब होता है शत्रु, क्या होता है, शत्रु जो होता है दुश्मन होता है उसके कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यमुना शब्द के उचित समूह को क्या कहते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यमुना शब्द का जो उचित समूह है वो आपका क्या हो जाएगा, जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 62 नंबर बताइएगा। हमने कहा यमुना के पर्यायवाची, यमुना के पर्यायवाची की अगर बात कर लेता है तो तटनी दिया है ना, क्या दे, तरंगिनी है, तटनी है, कालिंदी दिया गया है। यहाँ तक तो सही जा रहा है ना। अब यहाँ पर दिया गया है अम्बुद दिया है, कालिंदी दिया है, सूर्यसुता दिया गया है, यहाँ पर भी लग रहा है। अब यहाँ पर कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता, ये सही है आपका। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही है, कह रहा है कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, आपका ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर देखो, आपसे कह रहा था यहाँ पर तरंगिनी, और तरंगिनी और तटनी ये नदी के होते हैं, कालिंदी होता है यमुना का होता है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका अम्बुद दिया है और दा होता है बादल का होता है, तो आपका आंसर मिल गया है, आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। हमने बताया था वृषभानुजा, है ना, वृषभानुजा और यहाँ पर हलदर के वीर, ये हमने आपको पढ़ाया था जब श्लेष अलंकार पढ़ा रहे थे। तो आपको बताया था वृषभानुजा जो आपकी हैं वो पुत्री किसकी हैं, तो आप कहेंगे वृषभानुजा की पुत्री जो आपकी हैं वो है राधा, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो सी हो जाएगा, राधा हो जाएगा, नोट कर लीजिए राधा। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों पार्वती की पर्वची बड़ी पूछी जाती हैं, गिरजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी, ये इनकी पर्यायवाची होती हैं। और राधा के पर्यायवाची में देखा जाए तो जैसे आपका होता है वृषभानुजा हो गया, हरिप्रिया हो गया, राधिका, ये हो जाती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तरंग शब्द का समानार्थी, तरंग का समानार्थी क्या होता है, तो आप कहेंगे तरंग का होता है ऊर्मी, ऊर्मी जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अंगना शब्द का समानार्थी क्या है। अंगना शब्द का जो समानार्थी है इनमें से क्या हो जाएगा, तो अंगना का समानार्थी होता है स्त्री, स्त्री कौन, ऑप्शन सी वाला, यह आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहे सतर्कता का समानार्थी क्या है, कहते हैं सतर्कता बचनी चाहिए, मतलब बरतनी चाहिए। तो भैया सतर्कता मतलब हो जाता है क्या, यहाँ पर देखा जाए सार्थकता, उचित या समझदारी, या मुस्तैदी। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो याद रखिए इसको नोट कर लीजिएगा, उसका होता है मुस्तैदी, क्या होता है, मुस्तैदी होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मखाना शब्द का समानार्थी, मखाना का समानार्थी क्या होता है, मखाना का समानार्थी क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। मखाना और मखाना की बात करें तो क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पर आप कहेंगे ताल मखाना, क्या होता है, मखाना का समानार्थी होता है ताल मखाना। याद रखिए मखाना के जो बनते हैं वो ताल से ही बनते हैं, ताल में ही होते हैं, याद रखिए तालाब में ही होते हैं मखाना। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, मखाना बनाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रतिष्ठा शब्द का समानार्थी, प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा है तो आपको सम्मान मिलेगा, है ना, क्या बोलते हैं कि अगर आपकी प्रतिष्ठा है तो आपको सभी सम्मान देंगे, तो याद रखिए सम्मान, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मनोहर शब्द का समानार्थी क्या है, मनोहर शब्द का समानार्थी पूछा गया है, मनोहर शब्द का समानार्थी। हमने कहा जब मनोहर का समानार्थी है तो आप कहेंगे सर मनोहर, और बोलते हैं ना सुंदर, सुहावना, मनोहर, अर्थात यहाँ पर जो सुहावना शब्द आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पराजय एवं माला शब्द का समानार्थी क्या है, पराजय दिया है और माला दिया गया है, इसका समानार्थी क्या होगा, तो आप कहेंगे पराजय मतलब होता है हार, है ना, और भैया माला भी चलाया जाता है हार, आप कहेंगे ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे गंतव्य शब्द का समानार्थी क्या होता है, गंतव्य बोलते हैं ना अपने गंतव्य, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, चलिए भाई
बताइए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा आपका सम्मति। सम्मत मतलब होता है ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि उत्कंठा का समानार्थी, बहुत बार पूछा गया उत्कंठा। उत्कंठा एक प्रकार से हम लोग ये बोल सकते हैं उत्सुकता, अभिलाषा किसी चीज को, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो उसी नंबर उत्सुकता अभिलाषा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नृप शब्द का समानार्थी क्या है। नृप शब्द का समानार्थी आपका है क्या है, नृप मतलब होता है राजा, और इसका मतलब है भूप और महीप, भूप महीप, है ना, ये आपका होते हैं राजा के। ऑप्शन में आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तुरंग शब्द किसका समानार्थी है। तुरंग शब्द जो समानार्थी है वो किसका समानार्थी है। आप कहेंगे सर जी तुरंग की अगर बात कर लिया जाए तो तुरंग तो होता है किसका, क्यों भाई, तुरंग जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है। तो आप कहेंगे सर जी तुरंग मतलब होता है क्या, घोड़ा होता है। घोड़ा की बात करते हैं तो ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा है वाजी घट जो आपका घोटक होता है अश्व होता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जल का समानार्थी कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए नीर होता है, अम्ब होता है, पानी होता है, नल नहीं होता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाथी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नहीं है आपसे पूछा है, हाथी के पर्यायवाची नहीं है। तो देखो यहाँ पर करी होता है, दंती होता है, हस्ती होता है, लेकिन हस्त नहीं होता है। हस्त मतलब हाथ होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आविर्भाव शब्द का समानार्थी। आविर्भाव और तिरोभाव, है ना, आविर्भाव तिरोभाव ये विलोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर समानार्थी पूछा है। तो आप कहेंगे आविर्भाव मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं अवतरण हुआ, अवतरण होना। तो अवतरण मतलब ऑप्शन नंबर बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है योगदान का समानार्थी शब्द आपका नहीं है। योगदान, है ना, आपको योगदान, आपके वर्दी में हमारा योगदान। तो यहाँ पर देखा जाए योगदान की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए हाथ बांटना, हित हो गया, सहयोग हो जाएगा, और यहाँ पर जो दिया है योग दीक्षा, योग दीक्षा इसका अर्थ आपका नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कौन, यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नाव का समानार्थी कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, आप कहेंगे नौका होता है, डोंगी होता है, तरी होता है, यहाँ पर तरुणी नहीं होता है। क्या, तरुणी जो होता है स्त्री का होता है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे आंसर आपका बन जाएगा कौन, सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चांदनी शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है। चांदनी का समानार्थी नहीं है, देखिए ज्योत्सना होता है, चमक होता है, रोशनी होता है, लेकिन बिजली नहीं होता है। क्या, बिजली नहीं होता, याद रखिएगा बिजली चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है बादल शब्द का समानार्थी बताना है। बादल शब्द का समानार्थी क्या होता है। तो बादल का देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमने कहा कि यहाँ पर दा है और यहाँ भी दा है। जब भी कभी दा मिले और दा पूछा जाए तो दा वाला ही ढूंढ लीजिएगा, अम्बुद हो जाएगा। मतलब जितने भी बादल वाले होंगे तो 90% ऐसे शब्द होंगे जिसमें से दा लगा होगा, अम्बुद, नीरद, तोयद, वारिद, है ना, ये आपके हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, कह रहे नवनीत शब्द का समानार्थी क्या होता है। नवनीत शब्द का समानार्थी पूछा गया है। तो नवनीत शब्द का होता है ताजा मक्खन। क्या होता है, ताजा मक्खन, बार बार पूछा गया है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न में से समानार्थी शब्द का जोड़ा आपका नहीं है। समानार्थी शब्द का जोड़ा नहीं है, देखो दांत, दंत, रदन आपका सही हो जाएगा, झंडा, ध्वज, पताका सही हो जाएगा, कमल दिया है, अम्ब दिया है और आब दिया गया है। हमने कहा गड़बड़ी यहीं से हो गई है ना, क्योंकि अरविंद सही पर्यायवाची जोड़ा आपका होगा। मतलब यहाँ पर अम्ब जो होता है और आब होता है ये पानी के होते हैं। किसके होते हैं, पानी के होते हैं, और ये कमल दिया है, आपको गड़बड़ी हो गई है, ऑप्शन सी पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है मुकुल का समानार्थी क्या होता है। मुकुल का समानार्थी क्या होता है, मुकुल, मुकुल कहा जाता है कली। कली जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। मुकुल जो होता है ये कली का पर्यायवाची होता है। कली जो मतलब जैसे फूल खिल रहा होता है, कली, कोपल इसे कहते हैं, कलिका कह देते हैं, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि काया शब्द का समानार्थी बताना है। काया शब्द का समानार्थी, तो काया का समानार्थी क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे काया बोलते हैं क्या, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, काया का समानार्थी होता है गात, होता है गात, ऑप्शन डी बनेगा गात। इसी को हम लोग देह कहते हैं, इसी को तन कहते हैं, इसी को वदन कहते हैं, इसी को शरीर शरीर भी कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है।
कोप और रोष, है ना। मतलब कहेंगे सर क्रोध को कहा जाता है कोप, और जो आपका है ये किसे कहते हैं, क्रोध को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गेह शब्द का समानार्थी क्या होता है। गेह शब्द का समानार्थी क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, क्यों भैया, गेह का जो समानार्थी होगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए, तो आप कहेंगे सर जी गेह मतलब सदन है, भवन है, निकेतन है, मतलब ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे आमोद शब्द का समानार्थी, आमोद प्रमोद, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आमोद का होता है हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, उल्लास, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है नम्रता शब्द का समानार्थी क्या है। नम्रता शब्द का समानार्थी पूछा गया है, तो नम्रता का होता है विनीत, होता है विनीत, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है फितरत का समानार्थी क्या है। फितरत, फितरत मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका फितरत कैसा है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाए आपका सी नंबर स्वभाव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है अतुल समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अतुल शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो हमने कहा सर अतुल, और अतुल की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर जी अतुल का अनुपम होता है, यहाँ पर देखा जाए तो अनोखा होता है, अपूर्व होता है, लेकिन अनल नहीं होता है। क्या आप लोग अनल बता सकते हैं। इतनी हमने पर्यायवाची पढ़ा दिया, अब तो आप बता दीजिए, जब पर्यायवाची खत्म करने के समय में है इतना तो बता ही सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो अनल होता है वो होता किसका है, वायु का होता है या अग्नि का होता है, किस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे आग का होता है, बिल्कुल सही है, अग्नि आग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चीर शब्द का समानार्थी क्या है। चीर शब्द का समानार्थी यहाँ पर बनेगा क्या, तो आप कहेंगे चीर मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र जो कि ऑप्शन बनेगा आपका क्या, यहाँ पर आपका सी नंबर है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि जंगल का समानार्थी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जंगल जहाँ से शुरू होता है अर्थात ये अरण्य कानन, है ना, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। याद रखिएगा विपिन कानन, अटवी, कांतार, वन, ये आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सुयश का पर्यायवाची बताना है। सुयश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सुयश अर्थात यहाँ पर इसे बोलते हैं सुकीर्ति, क्या बोलते हैं, सुकीर्ति, जो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे हैं वसुधा शब्द का अर्थ बताइएगा। वसुधा शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है, आप कहेंगे वसुधा मतलब होता है धरती, क्या बोलते हैं, धरती बोलते हैं, और धरती की पर्यायवाची तो अचला है, जानते ही जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है लघु शब्द का समानार्थी क्या होता है। लघु शब्द का समानार्थी पूछा गया है, और लघु का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लघु का समानार्थी छोटा होता है। दीर्घ मत लगाइए क्योंकि आपसे समानार्थी पूछा है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है केहरी शब्द का समानार्थी। केहरी शब्द का समानार्थी पूछा, केहरी जो कहा जाता है, केहरी जो कहा जाता है वो केसरी, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ना बी नंबर, केहरी मतलब होता है क्या, केसरी, केसरी मतलब बोलते हैं शेर, क्या होता है, शेर होता है, तो आप कहेंगे सर ये शेर का है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गोष्ठी शब्द का समानार्थी। गोष्ठी का समानार्थी क्या होता है, गोष्ठी, गोष्ठी मतलब होता है सभा, क्या बताया, गोष्ठी लगी है, सभा लगी है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची क्या है। प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, प्रतिक्रिया, है ना, प्रतिक्रिया दिया कि उसने नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर हो गया प्रत्युत्तर, क्या हो गया, प्रत्युत्तर, आपने उत्तर दिया कि नहीं। यहाँ पर अगला अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भाल शब्द का समानार्थी बताना है। भाल का समानार्थी है, और भाल का समानार्थी हो जाएगा क्या, मस्तक बोला जाता है, मस्तक जो आपका ललाट है ना, मस्तक, ललाट, कपाल, माथा जो बोलते हैं, है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विचित्र शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है। विचित्र का शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है, विचित्र का समानार्थी कौन सा नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विचित्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो अनूठा होता है, विलक्षण होता है, भिन्न होता है, लेकिन विचित्र का मतलब रहस्य नहीं होता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किशोर शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। किशोर का जो समानार्थी होता है इनमें से क्या होता है, आप कहेंगे सर जी किशोर का समानार्थी होता है यहाँ पर तरुण, तरुण, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमने कहा कि देखिए आपको हिंदी में लगभग हम आपको सॉल्व कराएंगे, लगभग आपको 6 या 650 क्वेश्चन, है ना, जो लगभग आपके कवर हुए हैं, और पूरी की पूरी हिंदी होगी इसमें से। लेकिन हमने बताया कि समस्या होती हैं किसमें, आपकी पर्यायवाची में।
आपके विलोम शब्द में, इनकी संख्या कुछ ज़्यादा होगी, है ना, पर्यायवाची विलोम शब्द की संख्या हमने ज़्यादा रखा है। बाकी अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि हमने लगभग 30 क्वेश्चन, आपको 35 क्वेश्चन पढ़ाया था। 35 क्वेश्चन में अब वर्णमाला, लिपि हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, ये हमने कवर कर दिया था मात्र यहाँ पर 35 में। मतलब वो पॉइंट हमने पढ़ाया है जो सिर्फ आईएमपी है। और यहाँ पर हमने पर्यायवाची पढ़ाने का रीजन ये है, ज़्यादा पढ़ाने का मतलब ये है कि देखो ये चीज़ आपकी होती है, जितना ज़्यादा रिवीजन कर लो, जितना ज़्यादा रिवीजन कर लोगे उतना ही सफलता आपको मिलेगी। इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको हमने बताया कि हमने लगभग 650 क्वेश्चन आपके कवर किए हैं, है ना, यहाँ पर रखे हैं। और ये 650 क्वेश्चन आपको मान लीजिए हम 4 या 5 दिन में ही कवर कर देंगे, 4 या 5 दिन में ही कवर कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि इसका जवाब होगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं वो क्या यूपी पुलिस के लिए भी देख रहे हैं या और कोई भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं, बाकी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यूपीएसआई की भी तैयारी आपकी बेहतर होगी। पिछली बार भी यूपीएसआई की बेहतर तैयारी करवाया था। अभी भी यहाँ पर मूल विधियाँ वगैरह हैं, वो भी आपकी वीडियो अभी भी पड़े होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अगली क्लास में मिलिएगा, 11 बजे हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, ठीक है ना। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।